भगवान विष्णु के 10 अवतार। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार हिंदू देवता विष्णु का पहला अवतार है, जो एक विशाल मछली या आधा मनुष्य आधा मछली प्राणी के रूप में प्रकट होकर मानवता और पवित्र ग्रंथों वेदों को एक विनाशकारी ब्रह्मांडीय बाढ़ से बचाते हैं और पहले मनुष्य मनु और जीवन के एक अवशेष को एक नाव में सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, जो एक ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में संरक्षण और नवीनीकरण का प्रतीक है। कूर्म अवतार। कूर्म अवतार हिंदू देवता विष्णु का दूसरा अवतार है, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को सहारा देने के लिए एक विशाल कछुए का रूप धारण किया, ताकि देवता और राक्षस अमृतत्व का अमृत प्राप्त कर सके। वे एक स्थिर आधार के रूप में कार्य करते हैं, अपनी पीठ पर विशाल पर्वत को थामे हुए, जो दिव्य समर्थन, स्थिरता और अराजकता के विरुद्ध लचीलेपन का प्रतीक है। वराह अवतार। वराह अवतार भगवान विष्णु का वराह अवतार है, जो दशावतारों में 30वें है। उन्होंने भूमि धरती माता को राक्षस हिरण्याक्ष द्वारा ब्रह्मांडीय सागर में खींच ले जाने के बाद उसे बचाने के लिए अवतार लिया था। अपने शक्तिशाली दांतों का उपयोग करते हुए वराह ने पृथ्वी को उठाया, राक्षस का वध किया और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल किया, जो शक्ति, संरक्षण और सांसारिक कष्टों से चेतना के दिव्य उत्थान का प्रतीक है। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का उग्र आधा मनुष्य आधा सिंह अवतार है, जो उनके 10 प्रमुख अवतारों दशावतार में से चौथे अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपने परम भक्त प्रहलाद को अत्याचारी राक्षस राजा हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए यह अवतार लिया था। विष्णु गोधूली बेला में एक स्तंभ से अथाह रूप में प्रकट हुए, न मनुष्य और न पशु, और हिरण्यकशिपु का वध किया, जिससे राक्षस को वरदान में दी गई सीमाएं पूरी हुई और धर्म और अटूट आस्था की परम रक्षा का प्रतीक बने। वामन अवतार। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन है। शक्तिशाली असुर राजा बलि द्वारा स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद वामन ने ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करने के लिए एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया। वामन ने बलि को छल से केवल 3 कदम भूमि दी, जिसका उपयोग उन्होंने पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक को ढकने के लिए किया, जिससे बलि को अपमानित होना पड़ा और देवताओं को शक्ति वापस मिल गई। ये कथा विनम्रता, सत्यनिष्ठा और यह सिखाती है कि बाहरी रूप धोखा दे सकते हैं और धर्म, सत्यता को बनाए रखने में विष्णु की दिव्य शक्ति को दर्शाती है। परशुराम अवतार। परशुराम, जिन्हें राम जमदग्नि, राम भार्गव और वीर राम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में संरक्षक देवता विष्णु के दशावतारों में 6ठे अवतार है। हिंदू परंपरा के अनुसार वे पृथ्वी पर बुराई का नाश करने वाले हैं। वे धरती माता को अपराधियों, दुराचारियों, उग्रवादियों, राक्षसों और अहंकार से अंधे लोगों से मुक्त करते हैं। उन्हें चिरंजीवी अमर में से एक बताया गया है, जो कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होंगे। भगवान राम अवतार। राम हिंदू देवता विष्णु के 7वें और सबसे पूजनीय अवतार है, जिनका जन्म धर्म की रक्षा करने और दुष्ट शक्तियों, विशेष रूप से राक्षस राजा रावण को पराजित करने के लिए हुआ था, जैसा कि महाकाव्य रामायण में वर्णित है। उन्हें आदर्श पुरुष, राजा, पति और पुत्र माना जाता है, जो कर्तव्य, सत्य और भक्ति जैसे गुणों का प्रतीक है, और अक्सर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण अवतार। कृष्ण को हिंदू देवता विष्णु के 8वें अवतार के रूप में व्यापक रूप से पूजा जाता है। वे द्वापर युग में ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने, पुनियों की रक्षा करने और अपने मामा अत्याचारी कंस जैसी दुष्ट शक्तियों को पराजित करने के लिए प्रकट हुए थे। उन्हें प्रेम, करुणा, ज्ञान और चंचलता के प्रतीक दिव्य स्वरूप के रूप में जाना जाता है। उन्हें अक्सर नीली त्वचा के साथ बांसुरी बजाते हुए और महाभारत जैसे महाकाव्यों में मार्गदर्शक के रूप में चित्रित किया जाता है, विशेष रूप से भगवद गीता में। गौतम बुद्ध अवतार। कई हिंदू परंपराओं में, विशेषकर पुराणों में, गौतम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। हालांकि कुछ ग्रंथों में बलराम का उल्लेख मिलता है और उनका विशिष्ट उद्देश्य राक्षसों को भ्रमित करने से लेकर करुणा फैलाने तक भिन्न भिन्न है। यह अवधारणा बौद्ध धर्म को हिंदू ढांचे में एकीकृत करती है, जिसमें विष्णु को बुद्ध का रूप धारण करके मानवता का मार्गदर्शन करते या शत्रुओं को गुमराह करते हुए दर्शाया गया है, और अहिंसा और करुणा के विषयों पर बल देती है। कल्कि अवतार। विष्णु के कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार है, जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। उनका आगमन वर्तमान अंधकार युग कलियुग के अंत में बुराई का नाश करने, धर्म की पुनर्स्थापना करने और नए स्वर्ण युग सत्य युग की शुरुआत करने के लिए होगा। उन्हें एक दिव्य योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार है और उनके हाथ में एक प्रज्वलित तलवार है। वे ब्रह्मांड के अंतिम विनाश से पहले दुनिया को भ्रष्टाचार से मुक्त कर रहे हैं।